Let's Mike News at 5। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में कहा कि पहले चरण के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है और दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे हैं। इसके बाद उत्तर 24 परगना में नरेंद्र मोदी ने बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो हर साल बहनों के खातों में 36,000 रुपए सीधे जमा किए जाएंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन और भत्तों में सुधार का भी वादा किया। पीएम मोदी ने कहा कि बेटियों को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला भी लागू किया जाएगा। बंगाल बीजेपी ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। बंगाल में बीजेपी सरकार हर साल 36,000 रुपये बहनों के खाते में जमा करेगी। आंगनबाड़ी हो, अन्य महिला हेल्थ वर्कर्स हो, उनके वेतन भत्ते को लेकर भी बंगाल बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की कथित हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए इसे टीएमसी के गुंडों की शर्मनाक हरकत करार दिया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विपक्षी आवाजों को डराना, मारना और मिटाना टीएमसी का स्थायी चरित्र बन गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार कमजोर कर रहा है। राहुल ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी, बल्कि वो हमेशा अहिंसा और संविधान के रास्ते पर चली है। उन्होंने ममता सरकार से मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फरार अपराधी सोना पप्पू से जुड़े जमीन कब्जाने और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता के आनंदपुर और अलीपुर इलाके में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और संभावित अवैध लेनदेन की जांच का हिस्सा है। जांच में मिले सुरागों के आधार पर ईडी ने यह कदम उठाया है। सोना पप्पू पर जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं और वो लंबे समय से फरार है। इससे पहले भी ईडी ने पीडीएस गेहूं घोटाले से जुड़े मामले में कोलकाता, बर्दवान और हावड़ा में 9 ठिकानों पर छापे मारे थे। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अब बड़ा दांव चला है। आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सभापति को याचिका देकर इन 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि पार्टी छोड़ने के बाद भी सांसद पद पर बने रहना नियमों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब इस पूरे मामले में दल बदल कानून अहम हो गया है। 1985 में लागू इस कानून के तहत पार्टी बदलने पर सदस्यता खत्म हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सभापति ही करते हैं। इधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के दल बदलने पर कहा कि नेता निजी स्वार्थ के चलते पार्टियां बदलते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने मांग की कि देश में एक सख्त दल बदल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का फोकस हमेशा समाज और राष्ट्र के कल्याण पर होता है, लेकिन आज राजनीति में टकराव बढ़ता जा रहा है। अन्ना हजारे ने मतदाताओं को सबसे बड़ा बताते हुए कहा कि मतदाता ही राजा हैं और अगर वे सोच समझकर वोट देंगे तो व्यवस्था सुधर सकती है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।